Subscribe your channel Excellent Study Center. Press bell icon for latest educational videos. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बैक क्लास में मैंने आशूरा यानी कि मुहर्रम पे मैंने आपको एक तकरीर ऑलरेडी दिया था, एक स्पीच, बट शायद उसमें नहीं बल्कि आई एम श्योर कि मैंने उसमें सारी चीज़ें आपको नहीं बताया था। मैंने बोला भी था आपको कि फिर आइंदा जब आप लोग आएंगे तो इसके बारे में आपको बताऊंगा, तो आप लोग आ जाएँ, वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो हालांकि अभी भी मैं पूरी बात को मैं एक शॉर्ट वे आज भी मैं दूंगा, लेकिन उस दिन से थोड़ा सा मैं आज हट के मैं ये बताऊंगा कि आखिर उस दिन तो आपने एग्जैक्टली समझा था मुहर्रम के बारे में और मुहर्रम की खसूसियात को भी शॉर्ट वे में समझा था। आज हम मुहर्रम की खसूसियात को जानते हुए फिर ये जानेंगे कि इस पे जो पीपुल्स हैं, जो लोग हैं, ख़ास करके जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि मुहर्रम को जिस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ये इस्लामिक तरीका है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर क्या इसकी हिस्ट्री है, उससे पहले सबसे पहले मुहर्रम का मैंने आपको बता दिया था कि मुहर्रम जो है एक माह का नाम है। सिल्म या सलम मैंने आपको बताया था, इस्लाम वर्ड ड्राइव किया गया सिल्म या सलम से, तो शायद आपने भी मिस किया, थोड़ा सा मैंने भी मिस किया, उसका मतलब होता है सलामती। बहरहाल, तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ मुहर्रम का मतलब क्या है। मैंने आपको बैक क्लास में बताया था, ये एक माह का नाम है। जिस तरह से आपको जनवरी, फरवरी, दिस दैट, ये सारी चीज़ें आप देखते हो इंग्लिश में, यानी कि ईसाइयत के रूप में जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है वो इसको मानती है, और यहाँ तक कि हम लोग भी उसी पर चल रहे हैं हिंदुस्तान में। लेकिन जो इस्लामिक जो कैलेंडर है वहाँ 12 मंथ में जो फर्स्ट मंथ है, जो शुरुआत होती है साल की, वो मुहर्रम से होती है। और मैंने इसके बारे में और भी थोड़ा सा तफसीली मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियोज़ में। फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जो मुहर्रम है ये मंथ ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन के शहादत के बाद इसकी अहमियत जो है वो वाज़ह हुई, ऐसा नहीं है। ये ऑलरेडी पहले से ही बहुत ही मोहतरम महीना था, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस मंथ का। लेकिन इस मंथ में इमाम हुसैन की शहादत के बाद और भी इसमें 4 चांद लग गया, और भी इसकी खूबियाँ जो है वो। लेकिन हो क्या रहा है कि हम जनरल वे में सिर्फ यही जान रहे हैं कि इमाम हुसैन इस मंथ में ख़ास, अच्छा देखो आप रोज़ा जैसे रख रहे हो। अब ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि भैया करबला के मैदान का वाक़या, और आप रोज़ा रख रहे हो, तो इवन आप लोग को भी यही लग रहा होगा, बल्कि कुछ वक्त पहले हमें भी यही लगता था, क्योंकि इतना हमें भी पता था कि भैया रोज़ा रखना है क्या कहते हैं 10वीं मुहर्रम को, और उसके बाद वाक़या जानते थे थोड़ा बहुत जो है वो करबला के मैदान का। तो ऐसा लगता है कि ये जो हम लोग रोज़ा रख रहे हैं ना, इसलिए रख रहे हैं कि इमाम हुसैन उस दिन शहीद कर दिए गए, तो उसके बदले हम लोग रख रहे हैं कि चलो हम कम से कम वो शहीद हुए, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, 72 लोग पूरे और प्लस 16, तो हम लोग को रोज़ा रखने के लिए ऐसा लगता है ना भाई, ऐसा लगता है ना आप लोग को कि मतलब इमाम हुसैन की शहादत की वजह से उस दिन हम लोग रोज़ा रख रहे हैं, ओके। लेकिन जनरल वे में, बल्कि जनरल वे में क्या, ओरिजिनल वे में ऐसी बात नहीं है। आपको पता होनी चाहिए कि रमज़ान जब हम पे फ़र्ज़ नहीं हुआ था, उससे पहले आशूरा का रोज़ा ही हम पे फ़र्ज़ था। अब सोचो कि ये तो खैर करबला का वाक़या बहुत बाद का है ना, बहुत बाद का वाक़या है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 4 खुलफ़े राशिदीन आए, उसके बाद फिर उनके नवासे जो है इमाम हुसैन, हसन तो खैर पहले ही इंतकाल कर गए थे, उसके बाद इमाम हुसैन आए। तो इतने बाद की बात है। इसका मतलब क्या कि रमज़ान का रोज़ा रखने से पहले आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था, मतलब कि रमज़ान की रोज़ा से पहले आशूरा का रोज़ा रखा जा रहा था। बोलो ना भाई, यहाँ से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। तो इससे इजी वे में एक और निष्कर्ष निकल रहा है कि आशूरा का जो रोज़ा है ये हुसैन शहादत से पहले ही से ऑलरेडी है। और भी बहुत लंबी लिस्ट है, जिनमें से कुछ चंद चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको रमज़ान की अहमियत ये पहले ही से अल्लाह के नज़दीक कितनी है, थोड़ा सा आपको इसका कट ऑफ आइडिया मिल जाएगा। जैसे
रमज़ान के रोज़े के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का माना जाता है। अभी भी रमज़ान के बाद जो सेकंड मकाम है रोज़ा का, वो सबसे ज़्यादा जो सेकंड लेवल पर जो अहमियत रखता है वो आपको आशूरा का रोज़ा है, यानी जो कल हम लोगों ने रखा था। ओके, अब देखो आदम अलैहिस्सलाम का आपने तो कहानी सुना होगा ना, वो जो शैतान जो है वो उन्हें मतलब भटकाता है, फिर वो एक दरख्त से जो है तोड़ लेते हैं, फिर तो अल्लाह ताला जो है फिर उनको दखल कर देते हैं कि आप जाओ। फिर आदम अलैहिस्सलाम जो तौबा जो मांगते हैं, तो वो तौबा जो कबूल होती है वो भी मुहर्रम का ही महीना था। ठीक है, इसी तरह से आदम व हवा की जो मुलाकात भी जो होती है, दोनों तो बिछड़ जाते हैं ना, फिर दोनों की जो मुलाकात होती है वो भी 10 मुहर्रम का ही दिन था। इसी तरह से नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जाके रुकी, ये भी आपको मुहर्रम का ही महीना था। अच्छा, 10वीं मुहर्रम में मूसा अलैहिस्सलाम समुद्र को पार किया। आपने वो कहानी सुना ना फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का, कि वो मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो आगे जाते रहते हैं, पीछे से जो है वो पूरी फ़ौज लेके जो है वो फिरौन जो है जालिम, मतलब पीछा करता रहता है मूसा अलैहिस्सलाम का। तो मूसा अलैहिस्सलाम दरिया आता है, दरिया पे लाठी मारते हैं, अल्लाह जो वहाँ से एक रास्ता बनाया था पूरा पार कर जाते हैं। और उसके बाद जो फिरौन जब उसमें दाखिल होता है, इस पर वीडियोस भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिखा सकते हैं, उस पर फिल्माया गया है, एक व्यूज़ मतलब सेटअप किया गया है। तो जहाँ वो बीच दरिया में जाता है, अल्लाह जो रास्ता बनाते हैं उस रास्ता को ख़त्म कर देते हैं और उस समुद्र में डूब के वो मर जाता है। तो ये भी जो दिन था वो 10 मुहर्रम का ही दिन था। इसी तरह से 10वीं मुहर्रम को यूनुस अलैहिस्सलाम, आपने सुना होगा कि मछली निकल जाती है ना, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर वो मछली जो उगल देती है ना। तो ये भी जो दिन था जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकले, ये भी आपको 10 मुहर्रम यानी आशूरा का ही दिन था। मैंने आपको बताया था कि आशूरा का सेंसी होता है 10 मुहर्रम, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बैक वीडियोज़ में आपको बताया गया था। अच्छा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की गुमशुदा बिनाई, यानी उनकी जो बिनाई यानी आंखों की जो रोशनी खो गई थी, वो आशूरा के ही दिन लौटाई गई थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तवील आजमाइश के बाद, अच्छा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी आपने वाक़या सुना होगा कि वो उन्हें जो है वो मतलब गलत इल्ज़ाम के थ्रू जो है जेल में रख दिया जाता है। अब बहुत मुद्दत के बाद वो निकलते हैं, तो जब वो निकले तो जेल से उनकी रिहाइश हुई थी, वो भी आशूरा का दिन था, यानी कि 10वीं मुहर्रम का दिन था। उसी तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए। आपको पता है ना कि जो बदवक्त थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए गए, तो अल्लाह तो कोई कबूल नहीं था, तो अल्लाह अपने कहे हुए के मुताबिक जो है जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लेते हैं। तो ये भी जो दिन था वो भी 10 मुहर्रम का ही दिन था, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाए गए वो दिन भी आशूरा का ही दिन था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कि दुआएं सेहत यानी सेहत के लिए दुआ जो कबूल हुई, वो भी 10 आशूरा का ही दिन था। ये बहुत लंबी फहरिस्त है स्टूडेंट्स, बहुत लंबी फहरिस्त है। इसी तरह से होते होते ये चक्र आता है आपको इमाम हुसैन की तरफ, और इमाम हुसैन बल्कि आप समझ सकते हैं कि पूरे अहलुल बैत की जो है शहादत जो है वो यहाँ हो जाती है। तो ये शहादत जो है जितने भी सारे इम्पोर्टेंस हैं, एक तरह से इन सारे इम्पोर्टेंस पे जो है ये ऊपर से उसके पूरी तरह से कवर कर देता है। और ये शहादत जो है अभी ज़्यादातर लोगों को पता है, ख़ास करके हम जैसे अपने जैसे स्कूल लाइन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ करबला की चीज़ों का हम लोग को पता रहता है, बाकी चीज़ों का पता नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि मुहर्रम का जो इम्पोर्टेंस है ये सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन की वजह से। ऐसा नहीं है। ये अलग बात है कि इमाम हुसैन की वजह से मुहर्रम का जो ये आशूरा का जो दिन है वो उसकी में और 4 चांद लग जाता है। बल्कि यूँ भी दूसरे पहलू को देखा जाए, ये भी कहा जा सकता है कि इमाम हुसैन का 10 आशूरा के दिन शहादत होना ये इमाम हुसैन के लिए भी बरतरियत की बात है, क्योंकि 10 आशूरा के दिन उससे पहले भी कितने सारे नबी आए, भी बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं बताना शुरू कर दूँ लगभग 1 आवर तो सिर्फ उसमें निकल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। तो उस दिन भी जैसे नहीं होता कि फलाना दिन बहुत अच्छा दिन है, उस दिन कोई मतलब पैदा होता है या फिर उसके लिए कुछ अच्छा होता, बोलते हैं अरे यार मैंने उस दिन हुआ होता है ना। तो उस दिन अगर शहादत हुई, तो शहादत होना यहाँ पे ऐसा मत समझिए कि क्या कहते हैं वो करबला के मैदान में मुसलमानों की एक तरह से हार हो गई थी, ऐसी बात नहीं है। ये शहादत जो है इस्लाम को और ज़िंदा किया और ऊंचा ऊपर उठाया। इसलिए कहा जाता है कि हर करबला के बाद इस्लाम ज़िंदा होता है।
तो ये तो हमारे लिए एक तरह से फ़ख्र की बात है, अल्लाह की एक आजमाइश थी, अल्लाह का एक मसलहत था। अच्छा, अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है कि सर मतलब अल्लाह के इतने करीब के लोग थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लोग थे, तो फिर जो है वो इस तरह से अल्लाह ने कैसे पूरे को जो है वो मिटा दिया? ऐसा माइंड में क्वेश्चन आता है ना भाई कि इतने ज़्यादा अहमियत है, फिर कैसे दुश्मन ने कत्ल कर दिया, अल्लाह ने क्यों नहीं अपनी मदद की? इस तरह क्वेश्चन आता है। तो ये एक ऐसा समझिए कि एक मसलहत था। अगर ये नहीं होता तो इतना हमें गुड मैसेज कहाँ से मिलता कि मतलब कि जो इंसान गैर इंसानी यानी कि जो बातिल हैं, जो हक़ पर नहीं हैं, उनके लिए मतलब जो है हर हाल में सर झुकाया नहीं जा सकता है ना। उसी तरह से मैंने बताया था कि इस दौरान जो है नमाज का भी जो बड़ी अहमियत जो है मतलब पीछे से हमला हो जाता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो चीज़ वीडियोस में। तो और उसके बावजूद भी लोग नमाज को नहीं तोड़ते, मतलब नमाज की फ़राइज़। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हक़ और बातिल के बीच क्या फ़र्क है वो यहाँ पे बड़े अच्छी तरह से वाज़ा हो जाता है। यानी कि इमाम हुसैन इंसानियत के खातिर अपने आप को मिटा देना पसंद किए, लेकिन झुकना पसंद नहीं किए कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जो दीन लाया गया उस दीन को उन्होंने अपने आँखों के तले मिटता हुआ पसंद बिल्कुल नहीं किया, बल्कि यही हुआ कि आखिरी वक्त था, बताऊंगा मैं, सारे लोग को कत्ल कर दिया गया। जब आखिरी वक्त बचा इमाम हुसैन का, तो फिर यजीद का जो कमांडर है वो आता है, वो बोलता है कि आप अभी भी आपके पास वक्त है, आप जो है वो क्या कहते हैं ईमान या मतलब आप जो है बैत हो जाएं यजीद के हाथों पर, मतलब इनकी खिलाफत को स्वीकार कर लें। तो हज़रत इमाम हुसैन बोलते हैं कि ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं अपने नाना के लाए हुए दीन को छोड़ दूं, ये तो खैर पॉसिबल नहीं, तुम्हारी जान ले लो। उसके बाद वो एक पैर मारता है, इमाम हुसैन नीचे गिरते हैं, फिर उसके बाद उनको भी जो है गर्दन पे जो है वो मतलब एक छुरी होता है वो चला दिया जाता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या मैसेज मिल रहा है कि आप फैक्ट्स के लिए, है ना, आपको अगर कुर्बान भी होना पड़े तो आप कुर्बान हो जाओ, लेकिन आप बातिल के सामने सर नहीं झुका सकते। तो ये एक स्पष्ट रूप से यहाँ पर हमें संकेत मिलता है। अब देखो मैं एक छोटा सा एक और यहाँ पे एक वाक़या बताऊँ आप लोग को। अभी मैंने बताया ना कि लोग को लगता है कि यार मतलब क्या कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा घर मतलब कत्ल हो गया इतनी बुरी तरह से, ये अल्लाह ताला मतलब कभी कभी हमें भी लगता है कि अल्लाह ताला आखिर कैसे मतलब इस चीज़ को होने दिए। अल्लाह तो एक बार कुन फयकुन, मतलब एक बार कहेगा ख़त्म हो जा तो ख़त्म हो जाएगा, हो जा तो हो जाए, मतलब अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। फिर ये इतनी बड़ी शहादत आखिर कैसे हो गई, ये क्वेश्चन है। एक चीज़ समझो, आपको लग रहा होगा कि वो मतलब यजीद जो है वो क्या कहते हैं वो सल्तनत पाकर वो बहुत अच्छा खुश रहा होगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल के अंदर में उसकी पूरी सल्तनत तबाह हो जाती है। बल्कि उन लोग की जो मौत हुई है, यजीद की जो मौत हुई है, वो इस तरह की मौत हुई है कि लाश के पास जाने लायक नहीं थी, इतनी बदबू थी उसमें, इतनी बदबू थी, और बहुत ही ख़तरनाक मौत मारा। उसका जो कमांडर था दिस दैट, इन लोग की बहुत ही ख़तरनाक मतलब इबरतनाक इन लोग की जो है मौत हुई है। और यही नहीं, उसके बाद यजीद जब मर जाता है, ये 39 साल में, इस चीज़ को भी सुनो, 39 साल में जब यजीद जब मर जाता है तो उसका बेटा को जो है गद्दी पर बैठाया जाता है। ऐसे ही होता था पहले, बाप के जगह पे बेटा। ये लड़का सिर्फ और सिर्फ 19 वर्ष के आयु में था। ये 40 दिन हुकूमत करता है और इसको लग जाता है कि जो मेरा बाप था वो गलत तरीके से गद्दी पर आया है, इमाम हुसैन को कत्ल करके इमाम हुसैन हक पर थे। यही ना मैंने बताया था कि यजीद जो है बहका दिया था लोगों को कि जो इमाम हुसैन हैं वो अपने नाना के लाए हुए दीन को 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, वो गलत टर्म पे आ गए हैं। तो इनके बेटा को लगा कि नहीं, ये मेरा बाप जो है वो यजीद वो गलत किया है। 41वें दिन क्या हुआ कि वो जितना भी उनके ख़ानदान के लोग थे, वो किस ख़ानदान से था जल्दी से बताओ। यजीद जो था, यजीद का ख़ानदान कौन से था बताओ? बनु उमैया। ठीक है, अभी आप लोग को मैंने बताया ही नहीं है तो पता कहाँ से रहेगा, हाँ ना। बनु उमैया के ख़ानदान के जितने लोग थे सब लोगों को वो बुलाएं
और ख़ुद जो वो अपने मतलब सल्तनत पे बैठा और बाकी जो लोग थे वो चारों तरफ बैठे। सब लोग हैरान कि यार पता नहीं क्या क्वेश्चन आ जाए, क्या फरमान जारी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरा जो बाप है वो गलत तरीके से सत्ता को हप आया है, बल्कि मैं इस सत्ता पे अब नहीं रह सकता, क्योंकि इस सत्ता के खून के नीचे, सॉरी इस सत्ता के सल्तनत के नीचे इमाम हुसैन और अहलुल बैत का खून है, तो मैं ऐसे सत्ता पे नहीं रह सकता, तुमको जिसको रखना है रखो, मैं तो चला। तो वो इस तरह से उसका खुद बेटा जो है सल्तनत को छोड़ देता है और उसके कुछ ही बाद जो है सल्तनत पूरी तरह से बिखर जाती है, तबाह पर। मैंने कहा ना 6 साल के अंदर अंदर में पूरी सल्तनत, और ये आप सोचो कि कोई आम सल्तनत नहीं थी, ये तीन मुरब्बा मील यानी कि 3 बर्रे आज़म पे हुकूमत थी यजीद की। इतने बड़े एरिया, सोचो कि आज तो हम आप जो है 3 रुपया पे बिक जाते हैं। 3 बर्रे आज़म यानी कि आप इतना लंबा एरिया, आप समझो कि ऐसा हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान 3 तो हिंदुस्तान मान लो, इतने बड़े एरिया पे वो अब सल्तनत को छोड़कर वो हक की तरफ जो है गया और इस चीज़ को वो छोड़ दिया, क्योंकि उसको गलत लगा तो गलत को छोड़ दिया। और हम आप जानते रहते हैं कि ये गलत है, लेकिन जहाँ पे अपना फ़ायदा रहता है वहाँ पे 3 बर्रे आज़म क्या कि 3 रुपया के लिए भी अपना ईमान को आसानी से ख़तरे में डाल देते हैं। तो इस चीज़ को अपने अंदर देखिए, अगर कमी है तो इस चीज़ को सुधारिए। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस अपने अंदर झांकिए, कुछ ना कुछ कमियाँ नज़र आएंगी, मैं भी अपने आप को देखूँ, आप भी अपने आप को देखो। बहरहाल अब मैं आगे बताऊँ तो जब यजीद, अब सोचो कि जब यजीद गलत था, ठीक है, तो आखिर जब यजीद गलत था यार, तो फिर हाँ अब क्या हुआ कि इमाम हुसैन को जब कत्ल किया गया तो उनके सर को लेकर जो है वो सबसे ऊंचा जो भाला था ना, उस भाला में जो उनके मतलब उतना ही पे नहीं रुका, वो छुरी चलाने का रुका नहीं, धड़ से सर को अलग कर दिया गया। उसके बाद इमाम हुसैन के सर को लेकर सबसे ऊंचा वाला जो भाला था उस पर टांग के उन्होंने कहा या अली या हुसैन। ठीक है, अब हमें बताएं, वो तो अपने ताकत का प्रदर्शन किया, क्या कुछ ऐसा ही आज मुहर्रम में नहीं किया जा रहा है? तो आप किस लिए कर रहे हैं? एक तरफ तो आप मोहम्मदी होने का दावा कर रहे हैं और यजीदियत को फॉलो कर रहे हैं जाने अनजाने में। तो अब आप बताएं कि अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे गम मनाने का जो है वो एक तरीक़ा है। अच्छा बच्चे, तो मेरी एक बात सुन रखो, फिर आपके जब अब्बा जी मर जाएं, वालिद मोहतरम, तो एक काम करना, दरवाजे पे ला के खूब ढोल पिटना, खूब लाठी बाजना, खूब कूदना, डीजे बजाना, जितना कुछ करते हैं, क्या ये करोगे? क्या ये कर सकते भी हैं आप? हरगिज़ नहीं कर सकते हैं, ये पूरी उम्मीद है, कोई इंसान नहीं कर सकता है। जब अपने अब्बा जी का इतना अफसोस हो सकता है, यार होनी भी चाहिए कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि उनके रूह को तकलीफ़ पहुँचे, तो जिसने आपको इंसान का सबसे बड़ा पार्ट पढ़ाया, उसके नवासे के कत्ल पे आप जो है आराम से ढोल ताशा बजा के जो अपने ताकत का इजहार करते हैं कि हम नॉन मुस्लिम को डरा रहे हैं। एक बात समझ जाइए आप, नॉन इस्लामिक तरीके से इस्लाम को कभी भी मजबूत नहीं किया जा सकता। ये गधे वाली सोच है, शायद मेरी बात अगर बुरी लगे तो माफ़ कीजिएगा, ये एकदम ऊट पटांग सोच है। अगर आपको जैसे मान रखिए कि आपको अपने कोर्स की पढ़ाई पढ़नी है, आप वो अपने कोर्स की पढ़ाई को छोड़ के और मेरी तरह रोज़ दिन इस्लामिक चीज़ को पढ़ना शुरू कर दो, या इस्लामिक कोर्स कोई कर रहा है उसको छोड़ के जो है वो इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दे, साइंस पढ़ना शुरू कर, बोले कि ना हम तो पास करिए जाएंगे, टॉप कर जाएंगे, बल्कि ये होने वाला है का? ईज़िली बात है कि अगर चाह रहे हो कि इस्लामिक तरीक़ों को हम फॉलो करें, इस्लाम के अंदर है, तो आपको इस्लामिक चीज़ों को ही फॉलो करना होगा, किसी और चीज़ को नहीं करना होगा। अगर आप यजीदियत को फॉलो कर रहे हैं तो अल्लाह न करे आप उसी लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अगर दिल को एहसास हो रहा है कि अगर गलत कर रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अल्लाह से माफ़ी मांगे और तौबा करें। ख़ास करके मैं लड़के लोग से कह रहा हूँ, आप तौबा करें और इस तरह की चीज़ को दोबारा आप फिर कभी हाथ ना लगाएं। ओके, अब दूसरी ओर अगर देखा जाए, हालांकि बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैंने बस एक पॉइंट्स को ले लेके मैंने बताया है, जितना डिटेल मैंने बताने वाला था उतना मैंने आपको बताया नहीं। बहरहाल अब क्या है कि इमाम हुसैन और उनके साथियों को, अब देखो ये मामला यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। हुआ क्या कि उस इमाम हुसैन और उनके साथी यानी अहलुल बैत को 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे बिना भूख और प्यास के
रखा गया, यानी भूख और प्यास के दोनों के साथ 72 घंटे तक उन्होंने न खाना खाया न पानी पिया। जब उन्होंने पानी लेने के लिए अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने भेजा, कहाँ भेजा? हाँ, हो गया। तो अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने भेजा। तो अब क्या हुआ कि जब वो दरिया के नज़दीक गए, तो दरिया के नज़दीक जब वो गए तो अब होता क्या है, ध्यान रखो कि वहाँ जो मतलब यजीद की जो पूरी कौम थी, ठीक है, जो उसकी पूरी जो सैन्य शक्ति थी, वो कमांडर क्या करता है, ऑर्डर देता है कि आप जो है वो अब्बास को रोक लें और उसे पानी न लेने दें, ठीक है। अब क्या होता है, ये बेचारे अकेले, पूरी फौज की एक टुकड़ी आके उनको घेर लेती है, उनको पानी लेने नहीं देती है। वो पानी फिर भी जो है, अच्छा वो पानी पहले दरिया से लेके पीने की कोशिश करते हैं, फिर उनको याद आता है कि जब इमाम हुसैन ख़ुद प्यासे हैं, हमारे पूरे साथी प्यासे हैं, तो वो पानी नहीं पीते हैं। फिर वो जो चमड़े का जो पात्र उस वक्त में होता था, उसमें वो पानी भरते हैं और फिर वो बच के जो है वो घोड़े पे बैठ के, फिर क्या होता है कि फिर घोड़ा को आगे से पूरा सैनिक घेर लेती है। अब फिर क्या करते हैं, फिर वो पानी का जो बोतल रहता है उसको एक हाथ में लेते हैं और एक हाथ से फिर वो तलवार से लड़ते हैं। लड़ते लड़ते क्या होता है कि वो काफ़ी मुकाबला किए लेकिन अकेला थे, तो उन जिस हाथ से वो तलवार से लड़ रहे थे उस तलवार पे ही जो है वो दुश्मन की तलवार लगी, तो उनका हाथ कट के नीचे गिर जाता है। अब क्या हुआ कि फिर दूसरे हाथ, फिर जो पानी था, पानी को वो दांत में फंसाए, यानी मुंह में पकड़े पूरा पन्नी को, जो चमड़े का उस वक्त में होता था, और उसके बाद एक हाथ था, एक हाथ ही बचा था, एक हाथ से फिर वो लड़े। काफ़ी यहाँ पर का सैड सीन है, यहाँ पे मैं आपको वीडियोस ऐड करके भी कोशिश करूँगा इसको कुछ समझाने का। तो उसके बाद वो दूसरे हाथ से लड़ते हैं और लड़ते लड़ते में फिर क्या होता है कि दूसरा हाथ भी कट जाता है, पूरा यहाँ से जो है यूँ कट के गिर जाता है। अब उनके पास कोई ऑप्शन तो बचा नहीं, फिर वो पैर से लड़ते हैं। पैर से लड़ने के बाद वो फिर आप तो खैर घोड़ा पे बैठ भी नहीं सकते, हाथ बैठने के लिए हाथ चाहिए ना, कैसे उतना ऊपर जाओगे, ऐसे पकड़े तब ना घोड़ा पे चढ़ना। अब वो घोड़ा भी एक तो बिछड़ गया, घोड़ा भी दूर चला गया। अब वो सीधा ऐसे ही वो दौड़ने लगे बिल्कुल पागल की तरह, ताकि हर हाल में पानी हम इमाम हुसैन तक हम पहुँचा दें। फिर क्या होता है कि फिर जो कमांडर होता है वो फिर वो घोषणा करता है कि उसका जो चमड़े का जो पात्र है उस बर्तन में जो है वो आप तीर मारो। उसमें एक तीर मारता है, फिर भी वो दौड़ते रहते हैं। फिर दूसरा तीर लगता है तो दोनों तरफ छेद हो गया, पानी पूरी तरह। इनको समझ में आता है कि अब जान बचा के भी कोई फ़ायदा नहीं है। बेचारे अफसोस से ज़मीन पे बैठते हैं, घुटना टेक के। जहाँ बैठते हैं चारों तरफ से सैनिक आ जाती है, वहाँ पर उनको कत्ल।
अब सोचो कि इतना इतना ख़तरनाक और इतना सेंसिटिव सिचुएशन था, इस तरह से इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, और आज उसी इस्लाम के नाम पर इस तरह से लाठी लेके निकलना, ढोल बाजा करना। ये सबसे बजाय तकलीफ़ की बात क्या होती है कि ये नन मुस्लिम में ये मैसेज जाता है कि इस्लाम में भी ढोल तमाशे का एक ठो पर्व होता है, और इसके लिए सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं तो आज का मुसलमान ज़िम्मेदार है। भैया गम का थोड़ा सा तो दिन है देखा जाए तो, लेकिन ये मातम का दिन तो कहीं से भी नहीं है ना। कुछ लोग मातम मनाना भी शुरू कर देते हैं, कलेजा पिटना दिस दैट। ये मातम का दिन तो नहीं है। नो डाउट कि थोड़ा सा कहानी उन्हें सुनने के बाद जो हिस्ट्री जानने का तो अफसोस तो होता है, ठीक है, अफसोस करना कोई गलत भी नहीं है, लेकिन मातम जो है इस्लाम में मैक्सिमम अगर आपके कोई अपने इंतकाल कर जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन आप जो है मातम कर सकते हैं। और उसमें भी आप एक बात समझ रखिए कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि जो मौत जो आती है वो आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। तो और इंसान का मरना ये कोई गलत बात नहीं है, अफसोस तो होता है, मैं पहले बोल रहा हूँ, लेकिन इंसान का मर जाना, ख़ास करके नेक इंसान का मर जाना, अल्लाह से मुलाकात है, रसूलुल्लाह से मुलाकात है। तो इस दुनिया जहाँ जो पाप ही पाप हर तरफ भरा हो, अंधकार नाशम विधायम, तो हर तरफ जहाँ पाप ही पाप हो, अगर ऐसी दुनिया से अगर आपको मुक्ति मिली है तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है। वो आज न अगर इमाम हुसैन अगर कुछ गलत करके नौज़बिल्ला अगर गए होते तब आपको थोड़ा सा जाए तकलीफ, वो तो शहादत दे के गए। आप सोचो कि जंग आज़ादी में, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में जो लोग शहीद हुए हैं, तो शहादत को आप पाक मानते हो या फिर गलीज़ मानते हो? पाक मानते हो ना, फ़ख्र करते हो ना कि उस दिन शहीद हुए हैं, शहीद आज़म भगत सिंह दिस दैट। तो आप जब फ़ख्र करते हो तो यहाँ भी फ़ख्र करो ना, इसमें सीना पीटने की क्या ज़रूरत है। फिर मैं बोल दूँ, अफसोस तो होता है, जब मैंने भी ये हिस्ट्री पूरी पढ़ी थी, बस 2-3 दिन पहले ही की बात है, तो पूरा आधा दिन हम अपने आंसू को रोक नहीं पाए थे। हम मतलब जितना लगभग पूरा दिन हमको स्पीच लिखने में लगा लगभग, और जब इस तरह का सीन आधा दिन के बाद आया तो उस तक मतलब चाह के भी इंसान आंसू को नहीं रोक पाता है। तो अफसोस तो होता है, हम समझ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग इसके लिए भी इनकार होते हैं। फ़िरका के चक्कर में मत पड़ी, मैं हमेशा मैं बोलूँगा, एक उम्मत बन के रही है। हालांकि फ़िरका तो होना ही है, इसको ख़त्म भी शायद कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फ़िरका की मोहब्बत में क्या होता है, कुछ लोग अब एकदम कहते हैं कि नहीं, इमाम हुसैन की शहादत हुई तो क्या होगा, कोई नहीं है, ये तो महीना पहले से इंपॉर्टेंट था। भैया इंपॉर्टेंट है, वो तो हम पहले से बताएं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि इमाम हुसैन की शहादत कोई ख़ास नहीं है। इस तरह से कहने से ऐसा झलक जाता है, हालांकि वो भी इंसान ऐसा कहना नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा डायरेक्ट कहना कि इमाम हुसैन की शहादत हुई तो कोई बहुत ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं, ये चीज़ पहले से इंपॉर्टेंट था, कैसे ख़ास बात नहीं है। पूरा अहलुल बैत की शहादत हो जाती है। अच्छा, मैं आपको एक वाक़या मैं बताता हूँ, आपको पहले ही मैंने बताया, इस अंदाज़ा मिल जाएगा कि थोड़ा सा ये गम का भी दिन है या नहीं। हमें पता है कि हमारे ख़ास करके जो अकाबिर हैं वो इस चीज़ से नाराज़ हो सकते हैं कि पता नहीं ये क्या स्पीच में बोल दिया। मैं एक छोटा सा एक वाक़या यहाँ पे रखता हूँ। मैं कोई मदरसा का तालिब इल्म नहीं, लेकिन मेरी जो स्टडी है उसके मुताबिक मैं छोटा सा एक वाक़या रखता हूँ। देखो हुआ क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में थे, तो उन्होंने कहा कि देखो अगर कोई अंदर आए ना तो उसे मना करना कि अभी नहीं आने के लिए, एक फ़रिश्ता आने वाला है, वो बड़ा प्यारा फ़रिश्ता आने वाला है। उतने में क्या होता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे थे, तो फुदकते फुदकते आ जाते हैं। अब वो कितना भी दरबान जो है रोकने की कोशिश कर रहा है कि आप अंदर मत जाओ, रसूलुल्लाह ने मना किया, बच्चे तो रोने लगते हैं, बोलते ठीक है चले जाओ। अब वो जब अंदर आता है, कुछ देर के बाद क्या होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एकदम फूट फूट के रोने की जो है वो आवाज़ आई। तो पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने देखा कि हज़रत हुसैन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने से लगा एकदम भबक भबक के जो रोया जाता है, इस मतलब जैसे इंसान अपनी होता है ना कि अगर रोना को नहीं रोक पाए। अभी तो मैं बड़ा आराम से सुना रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें जब पढ़े थे तो हम भी अपने आप को नहीं रोक पाए। अभी तो खैर पढ़ते पढ़ते ये चीज़ें आसान हो गई हैं, तो उतना खैर बहरहाल। तो अब क्या हुआ कि हाँ, तो इमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हैं या रसूलल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी देखो ना, जो फ़रिश्ता जो आया हुआ है ना, उन्होंने बताया है कि आपके ही उम्मत के कुछ शख्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लड़ाई जो थी मुसलमानों के अपनों की लड़ाई थी, कोई गैर भी नहीं था इसमें, बस एक तरह से कैरेक्टर की लड़ाई थी कि हम बेहतर तो हम बेहतर, है ना।
यजीद कह रहा था कि हम आपसे ज़्यादा बेहतर, उसी की लड़ाई थी। वो भी कोई नन मुस्लिम थोड़ी था, वो भी मुस्लिम तक था, मक्कार। तो ये अब क्या हुआ, इसीलिए फरिश्ता ने कहा कि आपके ही उम्मत के कुछ लोग होंगे जो इमाम हुसैन को कत्ल कर देंगे, बल्कि अहलुल बैत 72 इतने जय्यद लोग। और क्या हुआ उस घराने के औरतों का, कितना प्रॉब्लम हुआ, खेमा में आग लगा दिया है। तो ये सारा सीन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मतलब इस तरह से, अब सोचो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो यहाँ पे खूब हंसनी चाहिए था। वाह क्या बात है, जो है शहादत हो रही है, शहादत खुशी की बात है, मैंने पहले ही कहा। लेकिन अगर किसी के मौत का पता चलता है तो वहाँ पे मन गमगीन नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? होता है। तो जब गमगीन होता है तो अगर मैं ये कह दूं कि ये दिन गम का भी है तो इसमें बुरा क्या है? लेकिन मातम का नहीं है, मैं ये तो कह रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा जो है होता नहीं है। तो इमाम हुसैन तो कब इंतकाल किए? बहरहाल बहुत लंबी हिस्ट्री है ये सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियोस के रूप में मैं दिखा दूंगा। तो मैं अपनी बात को यहीं मैं ख़त्म करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग आज के बाद से मुहर्रम इस तरह से जो सेलिब्रेट किया जा रहा है वो आप लोग नहीं करेंगे। कम से कम नहीं कुछ कर सकते हो तो आशूरा यानी कि 10वीं मुहर्रम को रोज़ा ज़रूर रखना है। दूसरा मैं बता दूं कि नमाज प्लीज़ मत छोड़िए, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। आप अच्छा मैंने आपको पहले दिन भी मैंने आपको बताया था, जब देखो करबला का जो मैदान था, कितना सेंसिटिव सिचुएशन था ये। 2-4 लोग जो है वो हुआ क्या कि मतलब अजान हो गई, युद्ध होते होते अजान हो गई। तो क्या कहते हैं, हज़रत हुसैन जो है ख़बर भिजवाएं कि आप उनसे जाके कहो कि नमाज का वक्त हो गया, युद्ध को रोक दिया जाए। तो यजीदियत पहले तो तैयार हो गए, उसके कमांडर, ठीक है जाओ। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि वो जानता था कि नमाज जो बहुत अहम फरीज़ा है और इतने अहम फरीज़ा को रोका नहीं जा सकता। लेकिन फिर इसको लगा कि यार ये इमाम हुसैन अगर नमाज़ी पढ़ लेंगे तो नमाज़ी तो ताकतवर चीज़ है, तो हो सकता है कि हमारा पासा नहीं पलट जाए, युद्ध कहीं हम हार नहीं जाए। पीछे से कमबख्त आके हमला कर देता है। कुछ लोग जो है खेमे की हिफाजत करते रहते हैं, बाकी सब लोग नमाज़ पढ़ते रहते हैं। अब सोचो नमाज में थोड़ा सा मच्छर काट लेता, ताली बजाना वहीं पे शुरू कर देते हैं। ताली बजाने का मतलब मच्छर मारना शुरू कर देते हैं। अब इतना टफ सिचुएशन था, उतने टफ सिचुएशन में जो 2-4 लोग थे, जो कुछ लोग थे, वो मुकाबला करते हैं। और जो नमाज में थे उन्हें भी तो पता चला ही होगा ना भाई कि तीर की सनसनाहट आ रही है, घोड़ों की टाप सुनाई दे रही है, लेकिन नमाज नहीं तोड़ा गया। नमाज में उन लोगों को तीर जाके लगी, तीर उस वक्त में गोली का काम करता था, पता है ना आपको, रिवॉल्वर तो था नहीं, गोली। तो एक तरह से समझो कि तीर यानी कि गोली लगी, उसके बावजूद लोगों ने नमाज नहीं तोड़ा। नमाज को पूरा पढ़े, कुछ लोग घायल हुए या फिर जो भी हुआ या मरे हुआ, लेकिन नमाज को नहीं तोड़ा। अब हमें बताओ ये क्यों हुआ था, ये पूरा वाक़या क्यों हुआ था? क्या हम आपकी तरह 2-2 पैसा के लड़ने के लिए, क्या ज़मीन जायदाद के लिए, क्या ताज के लिए? ताज के लिए तो यजीद लड़ रहा था, इमाम हुसैन तो उम्मत के खैर के लिए लड़ रहे थे, अपने नाना के लाए हुए दीन को बचाने के लिए लड़ रहे थे, यानी इंसानियत के खातिर लड़ रहे थे। जिस तरह से मैंने बताया था कि महाभारत में है ना अर्जुन लड़ते हैं, तो वहाँ भी एक इंसानियत का ही मामला था ना, वहाँ भी तो अपनों से लड़ा गया। अंततः जब कोई सिचुएशन नहीं होता है तो वहाँ जो है लड़ना मजबूरी हो जाता है। तो वहाँ पे तो आप जब सनातन धर्म की किताब महाभारत उठा के देखिएगा तो वहाँ पे भगवान हालांकि उनको लोग कह रहे हैं, लेकिन भगवान तो वो होते हैं जैसा कि वेद में ही कहा गया कि जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसका कोई चित्र नहीं होता, है ना। तो बहरहाल इसमें मैं अभी ये टॉपिक नहीं है। तो बहरहाल तो वही कंडीशन कुछ यहाँ भी अप्लाई करके देखो आप। तो ये चीज़ क्यों हुआ, आप हमें ये बताओ, किस लिए हुआ? ज़मीन जायदाद के लिए, जैसे आजकल हम लोग लड़ रहे हैं आपस में ही। अब बताओ इतने टफ कंडीशन में अगर नमाज नहीं छोड़ी गई, मरते मरते, तो हम लोग जीते जीते नमाज को आराम से छोड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा ही समझो कि किसी एक इंसान को अगर उसका बाप खूब अमीर हो तो उसको गरीबी का कभी एहसास नहीं होता है, गरीब लोग का भी एहसास नहीं होता है, ज़्यादातर लोगों को, 99% को।
तो उसी तरह से हम लोग को जो ईमान है, जो दीन है, वो फ्री फोकट में मिला, कुछ तो करना नहीं पर अब्बा जी मुसलमान तो हम मुसलमान, हाँ। लेकिन शायद क़यामत के दिन आपको पता चले कि मुसलमान और मुसलमान होने का क्या मतलब होता है। मेरा नाम अगर साकिब है तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, अगर उनका नाम यशराज है और उनका नाम शुभम है तो उनका बेड़ा पार नहीं होगा। ये तो आपको क़यामत के दिन पता चलेगा जब अल्लाह खुद अपने तख्त पर बैठेगा। तो नाम से हिंदू मुस्लिम का हो जाना ये शर्त नहीं है, कैरेक्टर आपका होनी चाहिए। जब आप मुस्लिम नाम रख के ही यजीदियत को बढ़ावा दे रहे हो, आए दिन नमाज छोड़ते जा रहे हो, तो फिर आप बताओ कि आप में गैरों में क्या फ़र्क रह जाता है। सपोज दैट, लास्ट एग्जांपल देके अपनी हम बात ख़त्म कर रहे हैं। जैसे ये हाउस है, हाउस को बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिक्स का होना ज़रूरी है। मैंने पढ़ाया था ना आपको, जैसे सेल वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। तो अगर ब्रिक्स नहीं होगा यानी ईंट नहीं होगा तो वॉल नहीं बनेगा, वॉल नहीं होगा तो छत नहीं बनेगा, यानी घर तैयार नहीं हो पाएगा। उसी तरह से जो नमाज है वो बेसिक चीज़ें हैं, 5 अरकान है ना, तो इसमें से एक नमाज भी आता है, नहीं आता। तो अगर आप इस चीज़ को नहीं अगर फॉलो कर रहे हो, कह तो रहे हो कि फ़र्ज़ है, लेकिन आप अपने अमल से उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, उस पर आप तवज्जो नहीं दे रहे हो उतना, तो फिर आप क्या लगता है कि आप एक अच्छे मुसलमान बन के ज़िंदगी को गुजार लीजिएगा। मैं पहले बता दूं, मुसलमान वर्ड मैंने यूज़ कर रहा हूँ, मुसलमान का क्या सेंस है मैंने पहले बताया था, शांति स्थापित करने वाला, है ना। कब? अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने के बाद, है ना। तो ऐसा मत समझो कि आमिर सलमान और साकिब है, दिस दैट है, तो ये मुसलमानियत का इसको सर्टिफिकेट मिल गया और बाकी ऐसे ही बेचारे नंगे घूम रहे हैं। थोड़ा हर आदमी अपने अपने अंदर झांकिए, हंसने की बात बिल्कुल नहीं है। हम भी अपने आप को देखें, आप भी अपने आप को देखें, अगर जहां कमी दिखता है तो उसको पूरा करें। और अंततः लास्ट में ये कहूँगा कि हो सकता है कि स्पीच में कुछ गलत चीज़ें बोला गई हों, क्योंकि मैं कोई मदरसा लाइन का आदमी नहीं, नहीं मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर, बस एक छोटी मोटी हमारी तहक़ीक़ है, तो मैंने आपको बताया, एक अपनी मैं सोच आप लोग के सामने रखा। तो जहाँ अगर कुछ गलत हो तो उसे माफ़ कीजिएगा और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब